हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आनंद गुप्ता 37। आज मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में आपके पढ़ाऊंगा। जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह अच्छी से समझ में आए। वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है सोवियत संघ का विघटन। अब सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। पहले ये मैं आपको बता दूं कि दो ध्रुवीयता का अंत इस चैप्टर का नाम क्यों लिया गया। तो दो ध्रुवीयता का अंत इसलिए नाम, पहले अमेरिका, पहले जो दो महाशक्तिशाली जो देश थी वो क्या थी, अमेरिका और सोवियत संघ। और सोवियत संघ थी, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ थी। तो ये जो है ये दो पहले सबसे शक्तिशाली देश हुआ करते थे। तो जिसमें कि ये सोवियत संघ है उसका अंत हो गया, तो इसलिए कहा जाता है दो ध्रुवीयता का अंत। समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछेगा कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, व्याख्या कीजिए या विस्तार से लिखिए। तो उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं सोवियत संघ का विघटन। तो सन 1900, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये 1991 में, ठीक है, जब 1991 के दिसंबर के महीने में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में हुआ था ये। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में हुआ। सोवियत संघ के कितने बड़े गणराज्य थे, तो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे। आपके एक नंबर में पूछ सकते हैं कि सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये जो थी सोवियत संघ की 3 बड़े गणराज्य थे, ने सोवियत संघ को समाप्त होने की घोषणा की। ठीक है, इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि 1991 में सोवियत संघ की समाप्त हो गई। ठीक है, बस आप इसे इतना याद रखिए, 1991 में सोवियत संघ का समाप्त हो गया। अब अगला पढ़ते हैं। तो अगला है सोवियत संघ। सोवियत संघ क्या है, तो रूस में 1917 में एक क्रांति हुई थी। रूस में 1917 में क्रांति हुई थी। इसे हम रूसी क्रांति के नाम से या बेल सैनिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपसे पेपर में ये भी न दे कि वो रूसी क्रांति पूछ लेगा कि रूसी क्रांति कब हुई या बेल सैनिक क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति या उसके भी नाम से जानते हैं, सोवियत संघ की क्रांति कब हुई थी, तो ये पूछ सकता है। तो 1917 में, ठीक है, यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ थी। यह क्रांति किसके खिलाफ हुई थी, तो पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ हुई थी। इस क्रांति के बाद सोवियत संघ यूएसएसआर, सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है, अस्तित्व में आया। जब ये क्रांति हुई, जब 1917 में जब क्रांति हुई, तो जो ये क्रांति के बाद सोवियत संघ जो है लोगों के बीच आया। सोवियत संघ के कितने बड़े गणराज्य थे, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, तो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। ठीक है, अब वो 15 गणराज्य कौन से हैं, आपने यहाँ पर लिया कि कितने गणराज्य से मिलकर बना था, तो यहाँ पर 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अब इसमें है 15 गणराज्यों के नाम, जो कि सबसे जो प्रमुख है, जो सबसे प्रमुख है वो है रूस। मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, रूस। दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है जॉर्जिया, चौथा है बेलारूस, पांचवा है उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान और किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ये 15 गणराज्य थे जो किसके, सोवियत संघ के। सोवियत संघ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये सब देश अलग अलग हो गए। ये सब देश अलग अलग हो गए। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो ये सब देश अलग अलग हो गए। जब ये देश अलग हो गए तो
ये नए देशों का विकास हुआ, नए देशों का विकास हुआ। ठीक है, इतना समझ गए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, और वीडियो का भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सोवियत संघ की विशेषता, मैंने ऊपर ही कहा था कि सोवियत संघ की क्या विशेषता है, ये आपसे 6 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है कि सोवियत संघ की विशेषताएं क्या है। तो सोवियत संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोवियत संघ क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। उन्नत संचार प्रणाली थी, यहाँ पे अच्छी संचार साधन थी, विशाल ऊर्जा के साधन थे, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग था। यहाँ पे जो सोवियत संघ में था वो पेन से लेकर कार तक सब जो भी होता था वो घर में ही बनाया जाता था। जो पेन से लेके कार तक सब घर में बनाया जाता। लेकिन जो सोवियत संघ की जो ये पेन से लेके कार तक बनती थी वो पश्चिमी देशों के जो उत्पाद होते थे, जो वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती थी, वो उनकी गुणवत्ता जो ये सोवियत संघ की पश्चिमी देशों से जो चीज़ें थी उन चीज़ों से जो सोवियत संघ के जो ये सामान बनाए जाते थे, जो पेन से लेके कार तक, इनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। आवागमन की अच्छी सुविधाएं थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधाएं थी, राज्य का स्वामित्व था, राज्य के जो इस पे यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार था, कम्युनिस्ट पार्टी का जब अधिकार था तो यहाँ राज्य का स्वामित्व था, यहाँ रोजगार थी। यहाँ पे जब घर में ये सब पेन से लेकर कार तक बनाया जाता तो यहाँ बेरोजगारी की कोई नामो निशान नहीं था, यहाँ सबके पास रोजगार था, कोई बेरोजगार नहीं था। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा अच्छी थी। ठीक है, अब है सोवियत संघ की कमियाँ। आपसे पेपर में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो पूछेगा सोवियत संघ की कमियाँ लिखिए या सोवियत संघ का विघटन के कारण लिखिए। ठीक, तो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी, संसाधनों का दुरुपयोग करते थे ये, और इनके पास संसाधन तो बहुत थे, बहुत सारे संसाधन थे, लेकिन उसका क्या करते थे, ये दुरुपयोग करते थे, उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते थे। कम्युनिस्ट पार्टी का इसका क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का इनका बुरा शासन हुआ। जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए सरकार असमर्थ रही। जनता को गलत जानकारी सोवियत संघ के विकास कर रहा है, जनता को ये जानकारी वहाँ की सरकारें हमेशा देती रही कि जो सोवियत संघ है वो विकास कर रहा है। जनता को गलत जानकारी में रही कि हाँ हमारा सोवियत संघ ने ये कर दिया, अभी ये कर रहा है, वो अभी यहाँ तरक्की करने वाला है, ऐसे बढ़ रहा है हमारा उसमें गिरा, तो जनता को गलत जानकारी दी। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को विशेष अधिकार था, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो थे उनके विशेष अधिकार था। जब गोरबाचेव आए तो उनके सुधार की नीति थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। अब हम इसमें आपको बता दें कि सोवियत संघ का विघटन के क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके क्या परिणाम हुए। तो सोवियत संघ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। क्या हो गई? शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरी दुनिया का पतन हो गया। यानी दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहा जाता था, तो सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहते थे। तो इसका क्या हुआ, एक नया देश का दूसरी दुनिया का पतन, यानी दूसरी दुनिया का पतन हो गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति। जो हथियार थी कि हाँ ये मिसाइल थे, ये सब थे, तो अमेरिका ये कह रहा था कि हम मिसाइल लेंगे, वो कह रहा हम अच्छी हथियार खरीदेंगे। बस यही इसकी होड़ समाप्ति हो गई। अमेरिका एकमात्र महाशक्तिशाली देश बचा। अमेरिका जो था एकमात्र महाशक्तिशाली देश बचा। नए देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। विचारधाराओं की लड़ाई हुई और शॉक थेरेपी को अपनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा। ठीक है, इतना समझ गए। अब एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड। अब ये क्या है, तो 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्तिशाली देश बचा। 1991 में जब सोवियत संघ का क्या हुआ,
सोवियत संघ का जब अंत हो गया तो उसके बाद जो अमेरिका जो है एकमात्र महाशक्तिशाली देश बचा। अब विश्व में कोई भी देश अमेरिका को टक्कर देने वाला नहीं था। अब विश्व में क्या था, कोई भी देश अमेरिका को टक्कर देने वाला नहीं था। विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, ठीक है। और अमेरिका का वर्चस्व हमें क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे कि जो अमेरिका का जो परचम है वो हमें क्षेत्रीय इलाकों में देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका जो है किस पे, आर्थिक पे ज़्यादा खर्च करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक, जो अमेरिका कहता है कि हमारा जो सांस्कृतिक है वो मॉडर्न है, तो मॉडर्न है तो जो यहाँ के जो लोग हैं वो दुनिया इसे अपनाना चाहती है। जो सेलिब्रिटी आपने देखे होंगे मॉडर्न फैशन लाती है, ये सब अमेरिकी सामाजिक संस्कृति। यहाँ पे सैन्य व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पे जो यहाँ की सरकारें किस पर ज़्यादा खर्चा करती है, सैनिक पे पैसे ज़्यादा खर्चा करती है। यहाँ पे अंतरिक्ष भी अच्छी है, जो नासा वो सब है वो भी अच्छी है। यहाँ प्रौद्योगिकी, यानी यहाँ पे व्यापार प्रौद्योगिकी, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। और व्यापार यानी बिजनेस, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट। अभी तक आपने पार्ट सेकंड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको कोई इस वीडियो में कोई सवाल या कुछ भी समझ ना आए आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।